नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेमजीत डे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का नागरिक शास्त्र का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन जेड गुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका इस राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं में। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो भारत में पंचायती राज के लिए 33% सीटें आरक्षित है। आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा इसमें से कथन सही है, हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देश में से एक देश में है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, भारत। ऑप्शन होगा आपका डी नंबर ऑप्शन होगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या है? श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रियां चराह दीवारी में सिमट कर रह गई। स्त्रियां चराह दीवारी में सिमट कर रह गई। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार है? निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों और सामाजिक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? सामाजिक विभाजनों को संभालने के लिए संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। लोकतंत्र सामाजिक के विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बयानों में सही बयान कौन सा है? निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही कथन है? निम्नलिखित में सही कथन कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है? धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा यूगोस्लाविया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप्रदायिक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1918 में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.68%, 10.68%। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 65। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 65 है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारीवादी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64.6%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 64.6% महिलाएं की साक्षर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया? भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किनका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जगजीवन राम का था। यह कथन जगजीवन राम का था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला
वर्ष घोषित किया गया था 1975 में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद।